दोस्तों, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि वो एक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको नेम और फेम मिलता है, मनी और रिस्पेक्ट मिलता है, या जिसकी वजह से आपकी एक आइडेंटिटी बनती है सोसाइटी में। वो एक चीज़ है आपका काम, आपका प्रोफेशन। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी एक बैंक में कोई एक बैंक अकाउंट है और कभी आपके उस बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो अब आप उस गड़बड़ की कंप्लेन को लेकर किससे मिलेंगे? आप मिलेंगे उस बैंक के मैनेजर से। तो अब क्या इस बात से कोई भी फर्क पड़ता है कि उन बैंक मैनेजर का नाम रवि शर्मा है या सुरेश मल्होत्रा है? क्या इस बात से कोई भी फर्क पड़ता है कि उनके पिताजी का क्या नाम है? क्या इस बात से कोई भी फर्क पड़ता है कि वो किस शहर से या किस जगह से आते हैं? या इस बात से कोई भी फर्क पड़ता है कि उनके घर में क्या क्या है और क्या नहीं? इन बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप अगर अपने अकाउंट की प्रॉब्लम को लेकर उनसे मिले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिले हैं क्योंकि वो उस बैंक के मैनेजर हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप वो बैंक मैनेजर से आज मिले थे, लेकिन जब आप अपनी सेम प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए दूसरे दिन बैंक जाते हैं, आपको पता चलता है कि कल आप जिन व्यक्ति से बैंक मैनेजर के तौर पर मिले थे, आज उनका रिटायरमेंट हो चुका है और आज उनकी जगह कोई नए व्यक्ति बैंक के मैनेजर की पोजीशन पर अपॉइंट होकर आ गए हैं। तो अब आप किन से मिलेंगे? क्या आप उन व्यक्ति से मिलेंगे जो कल तक वहां मैनेजर थे और आज रिटायर हो गए हैं, या अब आप उन नए व्यक्ति से मिलेंगे जो आज वहां बैंक के मैनेजर के तौर पर अपॉइंट होकर आ गए हैं? ऑब्वियसली आप उन नए व्यक्ति से मिलेंगे जो आज वहां बैंक मैनेजर हैं, और अब आपको उन व्यक्ति से कुछ भी नहीं लेना देना जो कल तक वहां बैंक मैनेजर थे। तो वैल्यू आपके पोजीशन की है, आपकी नहीं। वैल्यू आपके काम की है, आपकी नहीं। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आप किस घर से आते हैं, आपके पास क्या क्या है और क्या नहीं। इस सोसाइटी में अगर आपकी कुछ भी वैल्यू है या रिस्पेक्ट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप खुद क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक नई कार खरीदी है और आपको अपनी फैमिली को लेकर कहीं घूमने जाना है, लेकिन आपकी फैमिली में किसी को भी कार ड्राइव करना नहीं आता। तो अब आप ऐसी सिचुएशन में कैसे व्यक्ति को याद करेंगे? ऐसी सिचुएशन में आप बुलाएंगे एक ऐसे व्यक्ति को जिसको ड्राइविंग आती हो। तो अब इस व्यक्ति ने इस सोसाइटी में जो भी रिस्पेक्ट अर्न किया है, या इसकी जो भी जितनी पूंछ है इस सोसाइटी में, वो इसके ड्राइविंग के हुनर की वजह से है। क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाएंगे जिसको ड्राइविंग नहीं आती। तो अब अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी नेम मिले, फेम मिले, रिस्पेक्ट मिले, तो आपको भी अपनी सोसाइटी में कुछ वैल्यू बनानी पड़ेगी। और आप अगर चाहते हैं कि आपकी इस सोसाइटी में कुछ वैल्यू बने, तो उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ टैलेंट्स डेवलप करने पड़ेंगे, आपको कुछ काम करना पड़ेगा और अपने लिए एक पोजीशन अर्न करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अपने अंदर कुछ भी टैलेंट्स को डेवलप नहीं करते, आप कोई भी काम नहीं करते और किसी भी तरह की पोजीशन को अर्न नहीं कर पाते, देन यू विल हैव अ जीरो वैल्यू इन दिस सोसाइटी। आपकी इस सोसाइटी में कोई भी वैल्यू नहीं होगी। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं, शाहरुख खान कैसे हैं? तो शाहरुख खान है उनके एक्टिंग के टैलेंट की वजह से। अगर आप एक्टिंग के टैलेंट को शाहरुख खान से अलग कर देते हैं, तो क्या शाहरुख खान रह जाएंगे? ठीक इसी तरह विराट कोहली हैं अपने क्रिकेट के टैलेंट की वजह से। अगर हम क्रिकेट के टैलेंट को विराट कोहली से अलग कर देते हैं, तो क्या विराट कोहली रह जाएंगे? कपिल शर्मा ने अपने लाइफ में जो भी सक्सेस या नेम और फेम कमाया है, वो कमाया है उन्होंने अपने कॉमेडी के टैलेंट की वजह से। अगर आप कॉमेडी के टैलेंट को कपिल शर्मा से अलग कर देते हैं, तो क्या कपिल शर्मा रह जाएंगे? बोलते भी हैं कि एन एमलेस मैन इज लाइक अ पॉइंटलेस नीडल। एक वो व्यक्ति जिसकी लाइफ में कोई भी एम नहीं है, वो उस एक सुई की तरह है जिसका पॉइंट नहीं है। मतलब आप एक सुई तो हैं, लेकिन आप किसी काम के नहीं हैं। हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की लाइफ में यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है कि जो एनिमल्स हैं वो अपनी सारी लाइफ को जीते हैं सिर्फ खाने और सोने के लिए, लेकिन हम ह्यूमन बींग अपनी लाइफ को कुछ पर्पस दे सकते हैं। हम ह्यूमन बींग अपनी लाइफ को किसी एक उद्देश्य के लिए जी सकते हैं। अगर हम पर्पसलेस लाइफ जी रहे हैं, तो इसका मतलब वी आर लिविंग अ लाइफ विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू living an animal's life. If you also want to give some meaning to your life, then find an aim for yourself, and the day you start chasing your purpose, rest of all the things, name,
fame, money and respect will automatically start chasing you. Friends, always keep this one difference in your mind. इस एक फ़र्क को हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि वैल्यू आपके काम की है, आपकी नहीं।